जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ का समा हुक्मनामा श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से गुरु महाराज ने बख्शिश की है। आज के हुक्मनामे में हम लोगों को एक बहुत ही मामूली सी बात जो हम लोगों को समझनी चाहिए, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से गुरु महाराज समझा रहे हैं। और हमारे सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक पल ऐसा आता है जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, और हम उन बुराइयों में से एक बुराई जो है वो ये है कि हम लोग जब समय आता है तो सही समय पे सही अच्छाई का इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे में निम्रता नहीं है। इस शब्द में गुरु महाराज निम्रता की बात करते हैं, निम्रता से जीवन जीने का उद्देश्य दे रहे हैं। आओ इस हुक्मनामे को सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में ढाला जा सकता है। राग तनासरी महल्ला तीजा घर चौथा। तनासरी राग में गुरु अमरदास जी महाराज घर दूसरे में कृपा कर रहे हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु महाराज कृपा करके बता रहे हैं कि एक अकाल पुरख वाहिगुरु है, सतगुरु की बख्शिश से मिलता है, सतगुरु की कृपा से वो प्रसाद मिलता है। हम पेखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरु हुए। तीसरे गुरु गुरु गद्दी पे बैठने के बाद भी, दीन दुनिया के मालिक होने के बाद भी वो इतनी निम्रता में ये शब्द यूज़ कर रहे हैं परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के लिए। हम पीखक, हम भिखारी हैं, हम तेरे घर के भिखारी हैं, तू दाता है और हम लेने वाले हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी महाराज हो दयाल, नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। मेरे के कृपा करो, दयाल हो, अपने भिखारी को नाम की दात बख्शो। और ना सिर्फ नाम की दात बख्शो, नाम की दात बख्श के मेरे मन को 24 घंटे अपने नाम के रंग में लगा के रखो। क्या दात देखो, भिखारी कह भी रहे हैं अपने आप को और मांग रहे हैं नाम की दात। पैसा गाड़ी बच्चा नहीं मांग रहे हैं, नाम मांग रहे हैं। नाम साध संगत जी, हम सब में निम्रता का गुण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही हम दुनियावी तौर पे जितने मर्जी अमीर हों, जितने मर्जी हम बड़े हों, लेकिन निम्रता नहीं होगी तो भगवान के सामने तो हम छोटे ही हैं। सबसे बड़ा तो वही है, तो इसीलिए उसके सामने तो झुकना ही पड़ेगा, झुक के ही बात बनेगी, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हाँ बलिहारै जाओ साचे तेरे नाम विट हो, तेरे नाम से कुर्बान जाता हूँ हे भगवान परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु। तेरा नाम ही है जिस पे मैं अपना सब कुछ न्योछावर करता हूँ। करण कारण सब नाका एको, अवर न दूजा कोई रहाओ। मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि तू ही है जो सब कुछ करने वाला है, तू ही है जो सब कुछ कर रहा है, तू ही है जो सब कुछ करेगा। सब कुछ तू कर रहा है, सब कुछ तेरे हुक्म में चल रहा है, और कोई है ही नहीं जिसके पास कोई भी कंट्रोल हो। परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु विश्राम दे के कहते हैं, बहुते फेर भये किरपन को, अब किछ कृपा कीजै। बहुत सदियाँ हो गई, बहुत जन्म हो गए, घूमते 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 थक गया मैं, मेरे पे कृपा कर दे, अब दया कर दे। अब किछ कृपा कीजै, अब दया कर दे। इस जो टूटे फूटे इंसान के ऊपर दया कर दे। बहुत ज़्यादा घूम लिया, अब थक गया मैं, अब कृपा कर दे। ओहो दयाल दर्शन देहो अपना, ऐसी बख्श करीजै। मेरे पे दया करो, मुझे दया करके मुझे अपना दर्शन बख्शो, ऐसी कृपा करो कि मुझे अपने दर्शन बख्शो। साध संगत जी, जब भी गुरुद्वारे जाओ तो यही अरदास करो कि महाराज अपने दर्शन बख्शो। जब आप दर्शन की अरदास करोगे
तो वो दर्शन देंगे, रोज़ गुरुद्वारे बुलाएंगे, गुरु ग्रंथ साहब महाराज अपने दर्शन देंगे। बुलाते 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 आपको संगत की दात मिलेगी, आपको नाम की दात मिलेगी, आपको गुरबाणी के साथ जुड़ने के मौके मिलेंगे, आपको गुरु घर की संतों महापुरुषों की सेवा करने की मौका मिलेगा। पर अगर गुरुद्वारे ही नहीं जाएंगे तो ये सब कुछ कैसे होगा? तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा अगर हम गुरुद्वारे जाएंगे ही नहीं? तो कम से कम इतना एफर्ट अपने को रोज़ करना चाहिए कि दिन में एक बार कम से कम गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के 5 मिनट बैठ के कीर्तन गुरबाणी सुन के थोड़ी सेवा करके 4-5 जोड़े झाड़ लिए, 4-5 बर्तनों की सेवा कर ली, कुछ हिस्सा अपने दिन के समय का अच्छे काम गुरुद्वारे में जाके करने को देना चाहिए। भनत नानक भरम पट खूले, गुर प्रसादी जानिया। महाराज कह रहे हैं कि अब जो मेरे बंद दरवाजे थे ना वो खुल गए और मेरे को ये पता लग गया कि जो गुरु हैं उसकी कृपा से ही ये सब कुछ होता है, गुरु की कृपा से ही सब कुछ मुझे मिला है। इनके गुरु गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज के गुरु गुरु अंगद देव जी महाराज। तो अपने को अब ये तो पता है ही कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर सारा खजाना है, बस अपन ने वो खजाना लूटना है उनके पास जाके बार बार। जब पता ही है खजाना वहाँ पे है तो बार बार जाके लूटना चाहिए। साची लिव लागी है भीतर, सतगुर स्यो मन मानया। आखिरली पंक्ति साध संगत जी कह रहे हैं कि मेरी जो लिव है, मेरा जो ध्यान है वो अब परमेश्वर के नाम के प्यार में जुड़ चुका है और मुझे अब सिर्फ़ और सिर्फ वही अच्छा लगता है और कुछ अच्छा नहीं लगता और कुछ नहीं भाता मेरे मन को। सिर्फ़ और सिर्फ सतगुरु का नाम वाहेगुरु 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 भाता है। तो साध संगत जी, निम्रता से भरा हुआ शब्द हमें निम्रता अपने जीवन में ढालने की जांच देता है कि हम अपने जीवन में निम्रता से जुड़े हुए हर एक समय के अंदर निम्रता से अपने आप को जोड़ के रखें। भले ही जो मर्जी समा हो, लेकिन ये ना भूलें कि हमारे से ऊपर कोई है, हमारे से ऊपर परमेश्वर है। भले ही हम दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी बन जाए, बहुत पैसा आ जाए, लेकिन फिर भी ये मत ना भूला जाए कि हमारे से ऊपर भी परमेश्वर अकाल पुरख वाहेगुरु है। तो निम्रता में रहेंगे तो निम्रता में रह के परमेश्वर के नज़दीक होंगे और परमेश्वर सब खुशियाँ अपने को देगा। साथ संगत जी, निम्रता ढालनी, निम्रता अपने शरीर में लेके आने से हमारी ज़िंदगी बहुत सुखी हो जाती है। अब आप रेड लाइट पे खड़े हो, रेड लाइट से ग्रीन हो गई, इंडिया के अंदर तो आपको पता है 1 मिनट आगे रिक्शे वाला खड़ा अगर नहीं चला, दिल्ली में तो 2 गालियाँ निकाली तेरी। अभी यार तुम गाड़ी में बैठे हो, धूप एसी में बैठे हो, वो बेचारा रिक्शे वाला धूप में रिक्शा चला रहा है, उसको अगर सिर्फ 2 सेकंड या 5 सेकंड अगर ज़्यादा लग भी जाते हैं उसको अपना रिक्शा चलाते चलाते, एक्सेलरेशन बढ़ाते बढ़ाते, तो सब्र कर लो यार, शांति से बैठ जाओ। क्या हो जाएगा 5 सेकंड 10 सेकंड में, क्या हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये निम्रता बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर साथ संगत जी, बहुत ज़रूरी है। कहीं पे टाइम से जाना है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन करने हैं, निम्रता से झुक के परिक्रमा करके, महाराज मेरे को बख्श लो, आज तेरे घर में मैं मंगता बन के आया हूँ, मैं देने वाला। ये नहीं कि जब 100 रुपये का माथा टेकना है गोलक के अंदर तो सब पूरा नोट खोल के सबको दिखा के और अपने मन में रख के मैं 100 का मत्था टेक रहा हूँ, ये तो 10-10 की और 5-5 रुपये की और 20 रुपये का मत्था टेक रहे, मैं अमीर हूँ। वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं अपने मन में लेके आनी, कहीं पे भी नहीं लेके आनी। अगर आप काम करते हो, बिज़नेस है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको नौकरी उनको तनख्वाह दी जाती है, तो निम्रता से, क्यों, उनके वजह से ही अपना काम चल रहा है। अगर नहीं वो काम करेंगे तो काम भी नहीं चलेगा, फिर धक्के खाने पड़ेंगे अपने को भी। तो हर एक जीवन के हर एक मोड़ पे, हर एक मौके पे निम्रता को धारण करना ही गुरु अमरदास जी महाराज इस शब्द में हमें सिखा रहे हैं। पहली पंक्ति में ही बोल दिया कि मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांगने वाला हूँ। तो साध संगत जी, ये निम्रता का गुण हम अपने अंदर भरें, ये निम्रता अपने रग रग में कूट कूट के भर लें, बहुत काम आती है, समय पे बहुत काम आती है। सो इतनी बेनती आपने प्रवान करनी। इतिहासकारों ने तो ये भी कहा है कि समा आया था तो परमेश्वर को, अकाल पुरख वाहेगुरु को पूछा था कि भी गुरु नानक में कितनी निम्रता है।
तो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु ने कहा था कि अगर 1 किलो निम्रता है दुनिया में तो उसमें से 750 ग्राम निम्रता सिर्फ गुरु नानक के पास ही है, और बाकी की 250 ग्राम जो निम्रता है वो बाकी साधु महात्मा संत महापुरुष गुरु पीर उनके पास है। 750 ग्राम 1 किलो में से निम्रता के मालिक गुरु नानक देव जी अगर हों तो उनके सिखों के अंदर कम से कम 7.5 ग्राम की निम्रता तो होनी चाहिए ना। उनके फॉलोवर्स के अंदर कम से कम 7.5 ग्राम की निम्रता तो होनी चाहिए। सुबह उठते सार हर एक चीज़ के अंदर निम्रता। साध संगत जी, कपड़े लेने हैं, कपड़े पहनने हैं, जो कपड़े उतारे हैं उनको फेंकना नहीं है अपने। साध संगत जी, मैंने पहले भी 2-3 बार ये बात कथा में बताई हुई है कि मैं जब छोटा था तो बात सुनी थी किसी से कथा में कि किसी भी चीज़ को पैर नहीं लगाना, पैर से किसी चीज़ को फेंकना, हाथ दूर करना या आगे पीछे करना, ये भी अहंकार का विषय है। उस दिन से लेके मेरे ख्याल मेरी उम्र उस टाइम 10 या 11 साल की होगी साध संगत जी, आज कम से कम 20-25 साल हो गए इस बात को। मैंने आज तक इवन अगर कोई कुर्सी भी सामने है उसको भी अगर साइड पे करना है तो मैं कोशिश करूँगा हाथ से करने की, पैर ना लगाने की, कि पैर लगा के मैं अपने अहंकार को जो है वो फूड ना दूं, अपने अहंकार को पट्टे ना डालूं कि मेरा अहंकार और बलवान हो जाए, मेरा अहंकार और बड़ा हो जाए। तो अहंकार छोटा रहे, निम्रता बड़ी रहे, ये हमारे जीवन का लक्ष्य बने। समय समय पे निम्रता जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे बरतनी चाहिए। शांत रह के बहुत कुछ बन जाता है साध संगत जी, पर अहंकार में आके बहुत कुछ बिगड़ जाता है। सो इतनी बेनती आपने परवान करनी है। अगर कथा करते विचार करते हुए कुछ गलती रह गई हो तो आपने क्षमा देनी। कल सुबह अमृत वेले इसी तरह गुरु महाराज की कृपा के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।